तो आइए हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे और बात करेंगे उनसे जिनको यहाँ से पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो भैया आप ही हैं? अच्छा, थोड़ा सा धूप है, इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि आप ही को पकड़ के ले गए थे, क्या मामला था? आपकी पत्नी से हमने बात किया, वो बहुत सारी चीज़ें कह रही, तो आप क्या आखिर आपको कैसे लेके गया? ये हमको पता नहीं था कि मेरा पास कुछ है से, हमको कोई पता नहीं। अचानक उन लोग आया, पकड़ के बोला कि थोड़ा प्राइवेट बात है, आपको थोड़ा देर बाद छोड़ देंगे, और ले करके छोटकी नागद लेने के बाद ड्रामा करना स्टार्ट कर दिए कि हमको हथियार देना होगा। करमनगंज होला, हम कि सर उसको हम लक्षण तक नहीं देखे हैं। कौन है करमनगंज? हमको भी पता नहीं है। टीपीसी के सुनते हैं, मगर तुम लक्षण देखबे नहीं किए हैं कि लकरमनगंज कैसा। तो क्या आपको उनके समर्थक आपको बोल रहे थे? मगर हम है नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि चलो थाना आपको सैकैया होगा, तो हम कहीं चलिए, जहाँ भी ले चलिएगा वहाँ चल जाएंगे, मगर मेरा पास राइफल नहीं मिलेगा, यही बात मैं बोले। तो फिर आपको जब लेके दोबारा आया गया यहाँ, तो आप कहाँ पे थे? हम मुखिया जी के घर पे थे। डायरेक्ट लेके हमको छोटकी नगर से लौटा करके हमको रोड में लॉक लगा दिया था गाड़ी के गेट। यहाँ जब आप अपने घर के पास पहुँचे थे तो रोड में हमको रख लिया। रोड पे ही थे जी। और जिस समय पुलिस अंदर आई थी उस समय मेरा गेटे में छोड़ दिया, लॉक लगा दिया था। हाँ, कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखा दे, वो है मेन रोड, और उसके बाद जो है ये देखिए, ये पोल गम रहा तो वहीं हमको छोड़ दिया। दो घर की दूरी। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस जब आपके घर पे आई थी, आप उतने दूर थे, तो आपके घर में कोई लोग थे मौजूद? कोई नहीं थे, कोई मौजूद, लड़कन तक भी नहीं था। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? डायरेक्ट हुमास उतारा। इसके बाद हुमास लाया कि चलो हथियार बताओ। हम बोले सर नहीं है। ततले एक झप्पड़ मारा, ततला फिर बोल रहा है पवन जादव के बांध के उसके बाद ढेकी लोगों को बैठा दिया गाड़ी में से चलते रहा। आपके घर की तलाशी पूरी ले गया। तो उसके बाद तलाशी के बाद कुछ नहीं निकला। आपको थाना ले गया। वहाँ ले जाके आपको क्या कहा? वो बोला कि सच बोलो कि करमनगंज वाला राइफल आप कहाँ रखे हैं? तो हम कि सर उससे हम चिन्हा पर्ची नहीं, हम उसको देखबे नहीं किए कभी, और राइफल रखबे नहीं किए हैं, यही बात हम बोले हैं। कहीं चाहे मार दीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, मेरा पास हथियार नहीं है। तो फिर क्या उन्होंने कहा आपको? उन लोग बोला कि तुम जाइए उधर। ततला हमको गांव से गया पूरा पब्लिक, ये सब बोला कि सच आदमी है, उसको छोड़ दो। तब फिर हमको 7 बजे रात के छोड़ा। उस 7 बजे रात को छोड़ा गया। तो आप ये सच बताइए कि आप किन्हीं का समर्थन करते हैं? नक्सली हो, टीपीसी हो, एमसीसी हो, आप इस तरह की बातें जो आप पे आरोप लग रहे हैं, तो ये आरोप ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई? गलत बात है सर, किसी से भी जानकारी। अच्छा, पहले आप जो जेल गए थे, पहले किस केस में जेल गए थे? इस शक सुबह में हम जेल गए थे। कोई दुश्मनी हमको शक से की खेती करता था पोस्ता के, मगर हम गृहस्थी करते थे। कोई जाल में बजा दिया था हम लोग के 5। मतलब पिछली बार भी जो आपको जेल में डाला गया था, वो भी एक झूठा केस में ही डाला गया था? झूठा में डाला गया था, वो भी हम लोग 5 फिर से भी एक तैयारी कर दी गई? फिर भी तैयारी कर दिया था कि अच्छा, पैसे के बारे में आपने बात की। आपकी पत्नी का कहना है कि 40,000 रुपये और जेवर हमारे घर से चोरी हुआ था, और आप और आपकी पत्नी ये भी कह रहे हैं कि जिस समय पुलिस हमारे घर में आई थी, हमारे घर में सर्च हो रहा था, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये दोनों चीज़ें सच है? जी, सच बात है। ये इस मामले को लेकर के आपने प्रशासन से, जिस समय आपको छोड़ा जा रहा था, आपने उनसे इस बारे में बात की? क्या कहा? उन बोला कि बात को हल्ला नहीं करना, बात कहीं बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम घर आन के देखे तो सच में हमको पता नहीं था कि मेरे घर में का ये सब किया है। हम तो उधर थे, घर में ढुकबो नहीं किए, लेबो किया तो हम लोग को दुहरी में बांध के उधर घुरा देते। हमको पता नहीं चला कि ये सब गिरा दिया, बोड़ा सोड़ा बक्सा तक से कपड़ा उपड़ा इसे कर दिया, हमको पता नहीं था। उधर से आया था, फिर पता चल रहा है कि सच में ये सब ढुका। हम जाँच किए तो सच में नहीं मिल रहा है पैसा कौड़ी, कुछ भी नहीं मिल रहा, गहना गुड़िया। तो हम वो नहीं लगा तो क्या लगा होगा? हमको घर में कोई दोबारा फिर। लेकिन ये है कि आपको ये कहा गया कि चोरी के बात को तुम माने क्या बोल रहे थे, किस शब्दों में बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हाला गुला नहीं करना, चोरी हम लोग नहीं किए, हमें होगा खोज के देखिएगा। मैं खोज रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा। तो हम कह रहे हैं कि आप जब हमको घर छापा मारे किए तो आप नहीं लेगे तो लेगे के? दूसरा आदमी कोई ढुकबे नहीं किया मेरा घर की ले सकता है, तो हम उसी की न बता सकते हैं। और भी किसी तरह का कोई बात जो आपको उनके द्वारा आते समय कहा गया हो? वो बोला कि बात को कहीं बढ़ाना नहीं है, आप आराम से रहिए, अच्छे ढंग से कमाइए खाइए, और बोलिएगा कि पकड़ के आपको थाना लगा था तो बोलना कि हाँ। तो किस बात में लगा था सर? थोड़ा सा अथी था, बजल थे, टीपीसी के बात था, नहीं मिला साबित, छोड़ दिया दरोगा। हमको कुछ नहीं मारपीट किया, वो हमको झूठ बुलवा लिया था। मारपीट आपके साथ हुआ था? लपड़ थपड़ में। हम डर से नहीं को बोले कि सर हमको कोई नहीं मारा है। थाना में डर से बोले कि हमको कोई नहीं मारा है, मगर वो मार लेता तो हम झूठ बोल दिए कि नहीं मारा। वो बोला कि मारल बदल नहीं बोलना होगा, तो हम कहीं नहीं बोलेंगे। इस बात लेकर के फिर छोड़ दिया हमको। और हम अकेले थे, हम बंद थे, तो डरे हम हालत जान के चलते बोल दिए कि हमको कोई नहीं मारा है और नहीं कोई बांधा। मगर हम यहाँ
देख रहे हैं कि घर में रक्षाती है, तो हमको बोलना पड़ रहा है कि तू साला हमको बांधो अब किया। इधर से जब से ये सारी न्यूज़ें और ये सारी चीज़ें जो अब सोशल मीडिया पे या बहुत सारे जगह पे ट्वीट भी गया हुआ है, CM PM सारे लोगों के पास ये ट्वीट चला गया है, तो उसके बाद आपके पास कोई कॉल वगैरह थाने से किसी चीज़ को लेकर के? कोई थाना का नहीं खोले, वो कोई पब्लिक हमको नहीं छाप रहा है कि TPC की नर्सरी है, नहीं भी उठाता है, ये सब गलत बात है। उसका विश्वास ही नहीं, तो जांच करे, हमको CBI जांच कर सकते हैं कि हम कैसा लड़का है कि नहीं है इसे। हाँ, इस खबर को खंडन कर रहे थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आजकल ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि सिर्फ सरकारी अफसरों के खंडन करना ही उनका काम बचा है। जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, जनता किस हाल में है उनको कोई लेना देना नहीं है, किसके साथ क्या परेशानी है, समाज को क्या ज़रूरत है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही लेना देना है, सेल्फी, और दूसरा लेना देना है कि उनका खंडन। यही दो काम के भरोसे कुछ पत्रकार जो हैं वो चल रहे हैं जी। तो ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहेंगे? उसका क्या कहेंगे उसको? आपसे कोई पत्रकार इस मामले में संपर्क साधे? कोई नहीं है सर, मेरा पास कोई है ही नहीं। हम रहते तब तो उतना हमको काम नहीं बढ़ाता, मैं अकेला हूँ, हमको कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हमको। अच्छा, जिस समय से बहुत सारे लोग जो पैसे का कह रहे थे कि 40,000 50,000 मांगने के बाद, देने के बाद ही छोड़ा जाता है, तो आपसे भी इस तरह का कुछ बात किया गया था? वो अंदर में बात हुआ था, तो इसको बाद हमको आदमी चल गया, तो बात नहीं खुला था, हमको फिर बंदे कर ले रह गया। अब इधर से बात हुआ तो हमको पता नहीं, फिर हमको बंदे कर दिया, कर ले रहे किया। अच्छा, लेकिन शुरू में स्टार्टर हो रहा था? हाँ, हो रहा था। तो पैसे का डिमांड आपसे मैंने नहीं किया? जिससे यहाँ तो हो ही गया, पूरा गहना ले गया, पैसा ले गया, तो हमको मांगेगा क्या? अब मांगेगा तो घर से पैसा तो है नहीं कि मिलेगा, वो तो खुद जान रहा है। तो चलते हमको डिमांड नहीं किया, फिर भी कह रहा है कि कोई बंदूक है तो 2 महीना के बाद टाइम ले करके आप बोलिए, आपको यहाँ से बरी किया जाएगा। तो हम कि सर जानो भी मार दीजिएगा, मेरे पास नहीं मिलेगा, यही बात में बोले थे वहाँ। अच्छा, लेकिन पैसे के बारे में उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन हाँ, उस शुरुआत किए थे, फिर बोला कि 2 महीना टाइम ले लो। नहीं, ये पैसे के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। पैसे के बारे में बोले थे कि आपको कुछ माल पानी लगेगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, आप बोल दीजिएगा कि पैसा दे देंगे, छोड़ देगा। तो हम बोले कि पैसा मेरे पास नहीं है कोई रुपया। तो दरोगा ने सोचा कि पैसा तो इसको घर से निकाल लिए हैं, तो हम इसको पैसा मांगेंगे तो देंगे कहाँ से? चलिए, तो ये थे मुख्य आरोपी जिनको मनातू थाना प्रभारी ने यहाँ से पकड़ के ले गया था। और इनको मैं बता दूं कि इनके घर में यही वो शख्स। आप अपना नाम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नाम लोहार सिंह उर्फ कमेश सिंह, ग्राम गरवट। ये कमेश सिंह जी हैं। और आपको मैं बता दूं कि पलामू जिला कप्तान चंदन सिन्हा, पलामू जिला SP चंदन सिन्हा जी को ये खबर थी, ये गुप्त सूचना थी कि इनके यहाँ 2 राइफल AK-47 हैं। तो राइफल के बारे में उन्होंने हालांकि टाइम आपको दिया गया, मगर हम बोले नहीं मिलेगा सर, कुछ भी कीजिए मगर नहीं मिलेगा मेरे पास। लेकिन 2 महीना का अल्टीमेटम टाइम आपको मिला है राइफल देने का। हाँ, तो हम कहाँ से देंगे? अगर हमको पास है ना, हम बोल देंगे नहीं मिलेगा, हमको जान भी मार दीजिएगा मगर राइफल नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम कमाने खाने वाला आदमी हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।